हमेशा अच्छे कार्य करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है? ये सवाल आप कईयों के मन में ये सवाल होगा कि हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य करते हैं, अन्नदान हो गया, धन दान हो गया, हमारे से होती उतनी लोगों की मदद करते हैं, अच्छे संस्कारी है, फिर भी हमारी लाइफ ऐसी क्यों है? हमारी लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों है? हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? और ये जो 2 नंबर के धंधे करने वाले हैं, सब स्मगलिंग, ड्रग्स, चोरी चकारी, लूटपाट, आतंकवाद फैलाना, मारना काटना, वो लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनकी लाइफ इतनी सुखमय, गाड़ियाँ, महल बड़े बड़े, और साधारण आदमी जो अपनी मेहनत का खाता हो, अच्छे अच्छे कार्य करता हो, जिसने लाइफ में कोई गलत काम ना किया हो, उसकी ज़िंदगी ऐसे इतनी स्ट्रगल वाली, इतनी संघर्षमय क्यों? ऊपर वाला हमें हमारे लिए क्यों कुछ नहीं करता? ऊपर वाला हमें इतना ना दे, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो उनके मुकाबले तो हमें तो थोड़ा दे। जो ये बड़े बड़े 2 नंबर के धंधे करके बंगले गाड़ियाँ सब बना के बैठे, तो हमारी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है? क्यों ये लोग इतने सुखी है? आपके कईयों के मन में ये सवाल होगा। तो आपने रामायण की एक वो वाक्य सुना होगा, एक कथन, कि भगवान रामचंद्र खुद कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। भगवान रामचंद्र ने खुद कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। कलयुग में कौवा भी मोती खाएगा। खुद भगवान रामचंद्र ने ये बात कही थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपना अच्छे कार्य छोड़ के आप अच्छे संस्कारों को छोड़ के आप कल से बुरे बन जाए। कौवा मोती खाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस तरीके के बन जाए, गलत धंधे करने वाले ना, ये बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये तो सिर्फ आपको मैंने एक ये कथन याद दिलवाया। कलयुग में इस तरीके की चीज़ें देखी जाती है। आप एक चीज़ ये पर ध्यान दीजिए कि जब किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का जब जन्म होता है मनुष्य का, तो उसकी कुंडली बनाई जाती है जन्म होते ही, उसके बर्थ के अनुसार, बर्थ डेट और उसके टाइम के अनुसार, जिस टाइम पर उसका जन्म हुआ हो तभी। तो ब्राह्मण पंडित जब कुंडली बनाते हैं, वो कुंडली जो बनाई जाती है वो किस तरीके से बनाई जाती है? वो अपने मन से तो कुछ ब्राह्मण लिखता नहीं है उसकी कुंडली में कि चलो इस अपने मन में आ गया तो ये लिख दिया, अपने मन से ये लिख दिया, नहीं। वो आपके ग्रहों की चालों को देखकर वो कुंडली बनाई जाती है। और ग्रहों की चाल किस तरीके से पढ़ते हो? आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, आपके अगले जन्म में या पूर्व जन्मों के जो भी कर्म थे अच्छे बुरे, उस हिसाब से आपकी कुंडली तैयार होती है। वो ब्राह्मण पंडितों को वो सारी चीज़ें, ग्रहों की चाल समझना, ये सारी चीज़ें उनको आती रहती, इसलिए उस तरीके से वो कुंडली बनाते हैं। तो कुंडली में सारी चीज़ें होती है। हमारे पैदा होते ही, जब हम शिशु होते हैं छोटे, तभी हमारी कुंडली बनती है कि इसका लाइफ किस तरीके की रहेगी, इसे विद्या अच्छी मिलेगी, इसका लाइफ संघर्षमय रहेगा, इसे भाग्य में सुख समृद्धि वाली ज़िंदगी होगी या फिर संघर्षमय होगी, इसका जीवन सुखमय होगा, किस मतलब बेसिक चीज़ें हमें आसानी से कुंडली में देखी जाने मिलती है। पूरी की पूरी 100% तो ऐसा नहीं होता कि भाई जो सब कुछ ये दिन ये होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ तो भी हमारी कुंडली में होता है कि भाई एक युवावस्था में इसका एक्सीडेंट होगा या कोई भयंकर बीमारी आ सकती है। तो जो भी चीज़ें कुंडली में लिखी जाती है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होती है। तो हमने जो भी पूर्व जन्मों में कर्म किए हुए हैं, उसका आज हम जो भी है वो भुगतान कर रहे हैं। अभी आप सोचोगे कि ये जो गलत धंधे करने वालों है उनका जीवन फिर क्यों इतना सुखमय है? वो क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तब हमें भगवान ने खुली छूट दे हुई है कि आपको जो लाइफ में करना है कीजिए। आज आप बड़े बड़े घर में पैदा हुए हो, गाड़ियाँ, बंगला, सब कुछ, आपके फैमिली की सिचुएशन अच्छी हो, आप वेल्दी ख़ानदान में पैदा हुए हो कि आपको पैसे टके से कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन आप अगर कर्म बुरे करो,
अच्छे करो या बुरे करो, ये तो अभी आप ही के ऊपर निर्भर करता है। लाइफ में अच्छा काम या किसी गरीब को खिलाओगे या किसी की मदद करोगे या किसी की कोई सहायता करोगे, किसी को अन्न दान करोगे, किसी को धन दान करोगे, किसी को वस्त्रों कपड़ों का दान करोगे, या फिर कुछ चोरी चकारी करोगे, या फिर लूटफाट मटाओगे, या फिर 2 नंबर के धंधे करोगे, स्मगलिंग, ड्रग्स, वो तो अभी भगवान ने छूट आपको दी हुई है। आज आप ये कर्म कर रहे हो तो तुरंत का तुरंत तो उसका फल नहीं मिलने वाला। आज आप जो कर रहे हो, भले आज आपको सुखी घर में पैदा हुए हो, लेकिन आज आप बुरे कर्म करना चालू कर दो तो ज़रूर थोड़ी है कि आज के आज ही आपको या फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको उसका फल मिले। इस लाइफ में आपको जो भी मिला है वो पिछले जन्मों के अनुसार मिला है, कर्मों के अनुसार, और आप अभी जो कर रहे हो वो आपको फिर कभी ना कभी भुगतना है। वो कभी भुगतना है वो तो अभी ईश्वर जाने, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हो सके उतना ज़्यादा दान पुण्य कीजिए, धन दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, और आपको जो भी ईश्वर पे श्रद्धा हो उसमें अपना मन लगाइए। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पास उतना है, उसके पास उतना है। हमारे हाथ में कर्म है और हमारे ही कर्म हमें ऊपर लेके जा सकते हैं। माना कि सबकी ज़िंदगी में एक बुरा वक्त आता है, पांडवों के भी लाइफ में आया था, भगवान राम थे उनके भी ज़िंदगी में एक बुरा वक्त आया था, उन्हें भी 14 साल का वनवास हुआ था, वन भटकना पड़ा था। भगवान थे फिर भी, एक इतने बड़े योद्धा थे, सारी विद्या में पारंगत थे, फिर भी उन्हें ऐसे ज़िंदगी देखनी पड़ी थी। एक महान पुण्य दान इतना सब करने वाले एक भगवान राम, एक योद्धा जिसने सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, उनने भी ऐसी ज़िंदगी एक लाइफ ऐसा, उनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा पल आया था। तो हम सभी के ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है। महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने ये बात अर्जुन से कही थी कि सारे धर्मों को त्यागो, सब कुछ छोड़ो, मुझ में मन लगाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा, मैं तुम्हें सारे कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा, यही तुम्हारे मोक्ष का मार्ग है। तो आपको जिस भी भगवान पे, जिस भी ईश्वर पे आपको श्रद्धा हो, जरूरी नहीं कि आप भगवान कृष्ण में ही पूजा पाठ कीजिए, उसमें मन लगाइए। आपको जो भी देवी देवता में आप मानते हो, आप उनकी आराधना कीजिए, उनमें मन लगाइए, और हो सके उतना दान पुण्य कीजिए, यही आपका मोक्ष का मार्ग है। हमें कर्म बंधन से मुक्ति हमारे ईश्वर ही दिला सकते हैं और हमारे कर्म ही दिला सकते हैं। इसलिए कभी भी इन उलझनों में मत पड़िए कि इसके पास ज़्यादा है, उनके पास कम है, या फिर मेरी लाइफ ऐसी क्यों है बराबर है। वो हमारे कुछ कर्मों के अनुसार हमारे लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हो जाती है, कभी कभी सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अभी ये जो हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे बदलने का काम तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है अर्जुन से कि मुझ में मन लगाओ, मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारे कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो आप जो भी देवी देवता में मानते हो, जो भी ईश्वर पर आपकी श्रद्धा हो, उसमें मन लगाइए, वो आपको सारे कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे। यही हमारी मुक्ति का मार्ग होता है। इसलिए अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, मन जो भी आपको अच्छा लगे भजन कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, माला जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये भी एक तरीके का एक अपने आप में पुण्य होता है, मेडिटेशन करना, अपने ईश्वर पर ध्यान लगाना, अपने ईश्वर को याद करना, उनका मंत्र जाप करना। जितनी ज़्यादा आपकी भक्ति होगी, क्योंकि हमारे जो कर्म बंधन जो होते हैं उन्हें काटने का काम तो सिर्फ हमारे देव ईश्वर ही कर सकते हैं, जो भी ईश्वर पर आपकी श्रद्धा हो वो। इसलिए इधर उधर मत भटकिए, हो सके उतने अच्छे कार्य कीजिए और ईश्वर पर श्रद्धा रखिए। सुख दुख तो सबकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात वो नहीं। हमारा काम अच्छे अच्छे कार्य करना और अपने ईश्वर की आराधना करना। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।